मुसलमान के लिए बुत फरोशी करना, बुत को बेचना, ये कैसा है? बाद मुस्लिम हजरात हिंदुओं के जो त्यौहार के मौके आते हैं, उस मौके से अपनी दुकानों में छोटे छोटे बुत रख लेते हैं और फिर उसको जो है बेचते हैं। तो उनका ये बेचना, बुत फरोशी करना, ये शरई हुक्म इस सिलसिले में क्या है? चुनांचे इस सिलसिले में शरई हुक्म ये है कि बुत बेचना ये चूँकि एक मासी का, गुनाह का एक आलय कार है। बुत को बेचना ये गुनाह के अंदर ताउन है, और शिर्क परस्ती की ये बेचना बुत को शिर्क परस्ती के अंदर मुईन और मददगार होता है। इसलिए ये दोनों सूरत यहाँ पाई गई। एक तो ये कि शिर्क के अंदर ताउन, और दूसरे ये कि गुनाह के अंदर ताउन करना। लिहाजा गुनाह के अंदर मदद, जिसको ताउन अलल इस्म या इआनत अलल मासियत कहते हैं, इस गुनाह की बिना पर इस बुत को दुकान में रखना, बेचना, दुकान में या फुटपाथ पर या कहीं भी खड़े होकर या किसी भी सूरत में किसी मुसलमान के लिए इस बुत की खरीदो फरोख्त जायज़ नहीं है। हाँ, अलावा अजी ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये भी फरमाया है कि जो शख्स ये काम करना चाहता है, यानी बुत फरोशी का, वो इस काम से परहेज करे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुत फरोशी से मना फरमाया है। और ताउन अलल मासियत होने की वजह से, शिर्क के साथ और आले मासियत के साथ तशाबुह की वजह से ये मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं है। इसलिए मुसलमान कतई तौर पर, चाहे वो हिंदू का किसी भी एतबार से कोई भी त्यौहार हो, उसके अंदर इस बुत फरोशी से परहेज करे और इससे कुल्ली तौर पर इज्तनाब करने की कोशिश करे। ये नाजायज़ है मुसलमानों के लिए। चुनांचे वला तावनु अलल इस्म, ये सूरह माइदा की आयत है, पारा नंबर 6 के अंदर। इस आयत की रूह से ये नाजायज़ हो गया और शिर्क पर ताउन है ये। और अल्लाह ताला ने शिर्क से मना फरमाया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। सूरह ये 5वें पारे की आयत है सूरह निसा की। इसलिए जो है अल्लाह ताला ने जब इन चीज़ों से मना किया है तो मुसलमानों को कुल्ली तौर पर इससे परहेज करना चाहिए। बुखारी वगैरह के अंदर एक रिवायत कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुत फरोशी से मना फरमाया। कहते हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्नहु समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु आमल फ़त्ह व हुवा बिमक्का इन्नल्लाह व रसूलुहु हर्रम बैउल खमरी वल मैतती वल खिंज़ीरी वल असनाम। ये इस हदीस के अंदर मना किया गया है। चुनांची बुखारी की रवायत है, पहली जिल्द सफ़ा 298, जो हिंदी नुस्खा है, हदीस नंबर 2236 और 4246, बाबू बैइल मैतती वल असनाम। ये हदीस के अंदर जो है मना किया गया है साफ तौर पर। इसी तरीके से क्या नाम है, उम्दतुल कारी के अंदर भी नकल किया है, हर्रम बैउल खमरी वल मैतती वल खिंज़ीरी वल असनामी व इन कानत मिन ज़हबिन औ फिज़्ज़ा वगैरह जो है इबारत नकल की है उम्दतुल कारी की 6
छठी जिल्द सफ़ा 14 पर। और इसी तरीके ये मिरकातुल मफातीह की इबारत है। मिरकातुल मफातीह की जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 14 और उम्दतुल कारी के अंदर यही इबारत नकल की गई है जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 76 पर। इसी तरीके से फतवा हक्कानिया के अंदर भी नकल किया है, छठी जिल्द सफ़ा 75 पर इसको नकल किया है। और उर्दू किताब एक और मुहक्कक व मुदल्लल जदीद मसाइल जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 328 मसला नंबर 260 पर इसको नकल किया है किताबुल बुयूं के अंदर, जो अक्कल कुआं से छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर। इसलिए जो है बुत फरोशी से मुसलमानों को कुल्ली तौर पर परहेज़ करना चाहिए। मुसलमानों के लिए बुत का ख़रीदना बेचना किसी भी एतबार से जायज़ नहीं है। ख़रीदना इस माना करके कि दूसरी जगह से मार्केट से ख़रीद करके ले करके आए और दूसरी मार्केट में उसको ले जा करके बेचे, तो ना इसका ख़रीदना उसके लिए उस बुत को जायज़ है और ना ही इसका ख़रीद करके ला करके दूसरे इलाके में बेचना इसके लिए जायज़ है। ये ताउन अलल मासियत की वजह से ये नाजायज़ और हराम है। इसलिए मुसलमान इस फेल से परहेज़ करे, दीगर किसी और तिजारत को इख्तियार करे कि रज़्ज़ाक़ अल्लाह है और अल्लाह जो है रोज़ी का देने वाला है। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, ये सूरह ज़ारियात 27वें पारे की आयत है। इसके अंदर अल्लाह ताला यही कहता है कि रज़्ज़ाक़ जो है अल्लाह की ज़ात है, वही रिज़्क़ का देने वाला है। इसलिए इस रोज़ी से परहेज़ करके दूसरे रिज़्क़ को तलाश करना चाहिए। अल्लाह ताला जो है मदद करने वाला है।